नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सत्य प्रकाश, संस्थापक एवं निर्देशक प्रयास एजुकेयर, अपने YouTube चैनल प्रयास एजुकेयर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को बैलेंसिंग रूल का यूज करना सिखाऊंगा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि बैलेंसिंग रूल क्या है और उसका उपयोग थोड़ा बहुत आपने एक अंक के गुणा में किया कि बहुत बड़ी संख्या है और एक अंक जैसे 7, 8, 9 या कोई भी संख्या है तो उसमें गुणा करना सीखा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा है 2 अंकी संख्याओं का आपस में गुणा। यानी 2 अंकों की कोई भी संख्या दी गई होगी तो एक तो आपको गुणा आता है कि उस का बारी बारी से गुणा कीजिए और निकाल लीजिए, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होता किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी कि उतना टाइम ले, तो आपको ट्रिक द्वारा उसको हम बताएंगे। तो पहला ट्रिक नंबर 1 से करते हैं। पहले इसमें क्या है कि हम किसी संख्या को लेंगे, जैसे कि लेते क्या है, जैसे मान लीजिए 45 में हमें गुणा करना है 94 का। तो इसमें हम लिखते कैसे हैं, ये है तो 3 स्पॉट बनाएंगे, 5 चौके 20, 9 चौके 36। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनका तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4 चौके 16 और 9 पचे 45। अब 45 में 16 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 61। अब लगा दीजिए बैलेंसिंग रूल। तो जब बैलेंसिंग रूल लगाएंगे तो ये इसमें जुड़ेगा और ये वाला इसमें जुड़ेगा। तो यहाँ से 0 आ गया, 2 1 3 हो गया, और ये 6 6 12। जब 2 अंकों में संख्या आ जाएगी तो हासिल अगले वाले में चला जाएगा। यानी 6 6 12 के 2 और हासिल लगा 1 और 3 1 4, यानी 4230 आएगा आपका। तो आपको करना क्या है कि 2 अंकों की संख्या ऊपर है और 2 अंकों की संख्या नीचे है। तो पहले करना है कि पहले इकाई वाले अंक का इकाई में गुणा करके इधर लिखिए अपने दाहिने साइड, और दहाई वाले का दहाई में गुणा करके आप रखिए अपने बाएं साइड में। और बीच में क्या करना है, पहले के दहाई का दूसरे के इकाई से और पहले के इकाई का दूसरे के दहाई से गुणा करके दोनों को जोड़ देते हैं और उसको लिखते हैं बीच में, और उसके बाद लगाते हैं बैलेंसिंग रूल। तो आइए एक बार और करके देखते हैं और किसी संख्या पे। जैसे मान लीजिए आपका है 68 और ये है आपका 25 का गुणा करना है हमें। तो करते हैं। तो हमने बोला था कि इकाई वाले का इकाई में दाहिने साइड 5 बाटे 40, दहाई वाले का दहाई में 6 दूना के 12 लेफ्ट साइड। अब पहले का दहाई दूसरे के इकाई से और दूसरे का इकाई पहले का इकाई दूसरे के दहाई से। तो 6 5 30, 8 दूना के 16, 16 30 कितना होता है 46। इसको जोड़ेंगे, 0 का 0, 4 6 10 के 0, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 और ये 1, यानी आ जाएगा आपका आंसर 1700। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका 97 है और आपको गुणा करना है 58 से। तो कर लीजिए फिर से, इकाई का इकाई में 8 7 56, 9 5 45, 9 8 72, अब 72, अब 5 7 35, यहाँ बगल में जोड़ लीजिए। तो आ गया 7 107। तो 7 लिखेंगे और 10 आगे चला जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 107। तो जोड़ते हैं आप 5 7, ये 6 लिख देंगे, 5 7 12, और बाकी दोनों कहाँ चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। 10 5 15 के 5, हासिल लगा 1 और 5, यानी 5526, यानी आपका आ जाएगा 5526। इसी तरीके से और संख्याओं का हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है 73 × 47,
तो आपको पहले करना क्या होता है कि 7 का 4 में और 3 का 7 में, और फिर उनका आपस में करके जोड़ते हैं, इन दोनों को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 7 21 और 4 7 28, और ये हो गया 7 7 49 और 4 3 12, और 49 12 होता है 61। बैलेंसिंग रूल लगा दीजिए अब, तो आपका आ जाएगा ये 1 यानी 1 2 1 3 6 8 14 के 4 और 2 1 3 3431। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब मैं एक दूसरी ट्रिक बताऊंगा आपको, जिसमें कि आप सीखेंगे कि किसी संख्या का आपस में गुणा जो 100 के आसपास होगी। तो ये ट्रिक नंबर 2 है। जैसे मान लीजिए आपको करना है 94 का गुणा करना है 98 से। तो पहले करना क्या है कि पहले देखना है कि ये संख्या 100 से कितनी कम है। तो आप देखेंगे कि ये वाली 6 कम है और ये 2 कम है। तो आपको करना क्या है कि इन सब दोनों का गुणा यहाँ पे 2 गुणे 6 ये 12 आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटाना है। तो 94 में से 2 घटाएंगे तब भी आएगा आपका 92, और 98 में से आप 6 घटाएंगे तब भी आएगा 92। तो करेंगे क्या, आपको 92 को यहाँ पे लिखेंगे और जो आपका गुणा करने के बाद आया है इसको यहाँ पे लिख देंगे। यही आपका गुणा है, यानी गुणनफल यही होगा आपका 9212। इसी तरीके से और किसी का देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको करना है 73 और आपको करना है 95 का। तो आप यहां पे करेंगे, इसको लिख लीजिए ऐसे 95। तो ये कितना 100 में कम है 27, और ये कितना है 5। 27 में 5 का जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 135। और आपको करना क्या था कि इनमें से दोनों में से घटाना था। तो घटाएंगे तो एक ही बात आएगा, 73 में से जब 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 68, और 95 में से 27 घटा देंगे तब भी आपका आएगा 68। यानी कि इधर तो आपको 68 लिखना है, लेकिन यहाँ पे 27 5 135 आया था, तो इसको 135 न लिख के इसको बैलेंसिंग रूल की तरह लिख लेंगे। और करेंगे क्या, इसको इसमें लाके जोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे 6935। तो इसी तरीके से दूसरी ट्रिक का उपयोग करके आप उन संख्याओं का निकाल सकते हैं, आपस में गुणा कर सकते हैं, गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं जो कि 100 के आसपास है। उनमें से एक भी संख्या आसपास रहेगी तब भी काम हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो और भी एक क्वेश्चन करके देखिए इसमें। जैसे आपका करना है 83 इंटू आपका करना है 94। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 83 इंटू 94। ये आपका 17 कम है और ये 6 कम है। तो इन सबों को घटाएंगे आप आपस में, और 17 6 का 102 होता है। और क्या करना है आपको कि इसको घटाएंगे आप, 83 में से 6 गया 77, और 94 में से आपका 17 गया तब भी आपका 77। तो फिर से यही वाला कि 77 और 102, यहाँ पे बैलेंसिंग रूल लगाना होगा। तो यह जाएगा 7802। तो इसी तरीके से आप हमारे YouTube चैनल पे आते रहिए और ऐसी ट्रिक जानिए और अपने कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अब लिखा हुआ है मेक योर कैलकुलेशन फास्ट विद सत्या सर। तो आप हमारे चैनल पे आते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।